आप सभी साथियों का मेरी YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्यों मिलना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, भारतीय रुपये और आर्थिक इतिहास पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और उनके द्वारा 1923 में एक पुस्तक लिखा गया, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। साथियों, ये पुस्तक बहुत ही चर्चित हुई। साथियों, अंग्रेज़ों का जब भारत में राज स्थापित था उस समय रुपए का अवमूल्यन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, हिल्टन कमीशन। और रुपए के अवमूल्यन को कैसे रोका जाए, इसके लिए हिल्टन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में भेजा था। और जब हिल्टन कमीशन भारत में आया और उन्होंने जांच पड़ताल किया तो इस दौरान उनको बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कि वो पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ रूपी उन लोगों के हाथ में लगी। और जब इस पुस्तक को हिल्टन कमीशन के सभी सदस्यों ने पढ़ा तो वो स्तब्ध रह गए। बाबा साहब ने जो उसमें सुझाव दिए थे वो कितने सार्थक थे, कितने विशाल थे। जब हिल्टन कमीशन के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिलने के लिए बुलाया तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय रुपए के अवमूल्यन को कैसे रोका जा सकता है और भारतीय रुपए को कैसे स्थिर किया जा सकता है, इस विषय पर बाबा साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के बेस पर किया गया। साथियों, जिस पुस्तक को 1923 में प्रकाशित किया गया उसके 12 साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और बाबा साहब ने अर्थशास्त्र पर जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, वो बहुत ही बड़े व्यापक थे, जिसको हिल्टन कमीशन के सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया गया। साथियों, 1935 से 2022 तक 87 साल हो चुके हैं। इन 87 सालों में बाबा साहब का चित्र कभी भी किसी भी नोट पर प्रदर्शित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। ये क्योंकि जिस इमारत की नींव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से हुई, उस नींव को तैयार करने के बाद जो मान और सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए वो आज भी
यहाँ के सरकारों के द्वारा नहीं दिया गया और भारतीय रुपए पर कभी भी बाबा साहेब का चित्र आज तक प्रदर्शित नहीं किया गया। साथियों, हमारा बहुजन समाज 1 अप्रैल को ही मूर्ख दिवस के रूप में मनाता है और इसकी जानकारी बहुजन समाज के लोगों को नहीं है। यदि जानकारी होती कि 1 अप्रैल के दिन ही बाबा साहेब के किताब की वजह से, उनके पुस्तक की वजह से इतना बड़ा काम हुआ, तो आज हमारा बहुजन समाज ऐसे मूर्खता वाले दिनों में शरीक नहीं होता। जो मूर्ख दिवस मनाया जा रहा है, ये हमारे इतिहास को खंडन करने के लिए कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा प्रचार किया गया कि 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस क्यों है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन कुछ बदमाशों के ने बहुत ही साजिश के जरिए ये प्रचार किया कि 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस होता है। साथियों, इससे हमको और आपको बचने की ज़रूरत है और बाबा साहेब का जो विचार है उसको समाज में स्थापित करने की ज़रूरत है। साथियों, और आज भी बाबा साहेब को जो सम्मान मिलना चाहिए यहाँ की सरकारों के द्वारा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमको और आपको अपने बहुजन समाज में काम करने की ज़रूरत है। उनको जन जागृति करने के लिए हम लोग प्रत्येक दिन में 1-2 घंटे का समय निकालने की ज़रूरत है। आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं और अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।